हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। कैसे हो आप? सबसे पहले एक मोटिवेशन स्पीच। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान की भूगोल के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलों के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा था खारे पानी की झीलें। कौन सी झीलें पढ़ी थी? खारे पानी की झीलों के बारे में हमने सबसे पहले शुरू किया था। और खारे पानी की झीलों की जो ट्रिक थी, ट्रिक क्या है? पिंकी बामनी की साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे नावा। ये अपनी क्या थी? खारे पानी झीलों की क्या थी? ट्रिक थी कि पिंकी बामनी की साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे नावा। अब हम इस ट्रिक को फॉलो करते हैं कि पी का कोड क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पी का कोड क्या है। तो दोस्तों पी से क्या बना? पीथमपुरी बना। क्या बना? पीथमपुरी झील। और पीथमपुरी झील है दोस्तों किस जिले में? सीकर जिले में। सीकर जिले में पीथमपुरी झील है। इसके बाद में बा का कोड क्या बना? बाप झील। कौन सी झील है? बाप झील। और बाप झील है दोस्तों जोधपुर जिले में। किस जिले में? जोधपुर जिले में। इसके बाद में हमारे सामने आता है सा, और सा का कोड क्या है? सा का कोड है दोस्तों सांबर झील। और सांबर झील है दोस्तों जयपुर। कहां पर है? जयपुर। इसी तरह से हमारा जो अगला पायदान है, और अगला हमारे सामने पायदान है डी। और डी का कोड क्या बना? डीडवाना झील। डीडवाना झील। और जो डीडवाना झील है दोस्तों यह है नागौर जिले में। नागौर जिले में। इसी क्रम में अगर इस ट्रिक में देखा जाए तो हमारे सामने आता है का, और का का कोड क्या बनता है? का का कोड बनता है दोस्तों कावोद झील। कौन सी झील है? कावोद झील। और कावोद झील है दोस्तों जैसलमेर जिले में। यह है आपका जैसलमेर जिला, और जैसलमेर जिले में है कावोद झील। फिर एक बार पुनः का कोड क्या बनता है देखते हैं। का कोड क्या बनता है? और का कोड बनता है दोस्तों काछोर। काछोर झील है दोस्तों, वह है सीकर जिले में। किस जिले में है? सीकर जिले में। अब हम आगे की ओर चलते हैं, और हमारे सामने अगला है कोड है पै कोड। कौन सा कोड है? पै। पै से क्या बना? पंचपदरा झील। कौन सी झील है? पदरा झील। और पंचपदरा जो झील है दोस्तों यह है बाड़मेर जिले में। बाड़मेर जिले में जो झील स्थित है वह है पंचपदरा झील। इसी कड़ी में अगर आगे और देखा जाए तो हमारे सामने आता है लू। और लू का जो कोड बनता है दोस्तों वह बनता है लूण कर्णसर। लूण कर्णसर झील है दोस्तों बीकानेर जिले में। किस जिले में है? बीकानेर जिले में लूण कर्णसर झील स्थित है। इसी तरह से देखा जाए तो हमारे सामने आता है कू, और कू का जो कोड है वह क्या है? कुचामन।
कुचामन झील जो है दोस्तों नागौर जिले में। किस जिले में? नागौर जिले में स्थित है कुचामन झील। इसी तरह से इस ट्री को देखा जाए तो हमारे सामने आता है ता, और ता का कोड क्या बनता है? ताल छापर। ताल छापर झील है दोस्तों, यह है चूरू जिले में। किस जिले में है? चूरू जिले में है ताल छापर झील। इसी कड़ी में देखते हैं हमारे सामने है फा, और फा का कोड क्या बनता है? फलोदी। क्या बनता है? फलोदी बनता है। और फलोदी झील है दोस्तों, यह किस में है? जोधपुर जिले में। इसके बाद में हमारे सामने एक कोड है डे, और डे का कोड क्या बना? डेगाना झील। डेगाना झील, और डेगाना झील है दोस्तों नागौर जिले में। नागौर जिले में। इसी तरह से देखा जाए हमारा अगला कोड है रे, और रे से क्या बना? रे से बनता है रेवासा। क्या बनता है? रेवासा। और जो रेवासा झील है दोस्तों, यह है सीकर जिले में। सीकर जिले में रेवासा झील स्थित है। इसी कड़ी में देखा जाए कि नावा, और नावा का कोड क्या बना? नावा झील। नावा झील, और नावा झील है दोस्तों किस जिले में? नागौर जिले में। तो ये है दोस्तों अपने खारे पानी झीलों की ट्रिक है कि पिंकी बामनी की साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे नावा। आपको सिर्फ एक नाम याद रखना है, पिंकी, और पिंकी बामनी की साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे नावा। अगर आपको पिंकी याद रह गई तो आपको ये ट्रिक भी याद रहेगी कि पिंकी बामनी की साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे नावा। अब एक एक अक्षर को हमें फॉलो करना है कि पी से बना पीथमपुरी झील जो सीकर जिले में स्थित है। बा से बना बाग झील जो जोधपुर जिले में स्थित है मित्रों। इसी तरह देखें हम कि सा का कोड बनता है सांबर, जो सांबर झील है दोस्तों यह है अपने जयपुर जिले में। इसके बाद में डी का कोड क्या बनता है? डीडवाना झील बनता है, और डीडवाना झील है दोस्तों नागौर जिले में। इसी तरह से हम ट्रिक को फॉलो करते हैं आगे की ओर कि का से बनता है काओद झील, और काओद झील है दोस्तों जैसलमेर जिले में। इसी तरह से अगर और देखा जाए कि का कोड और क्या बना? का कोड बना दोस्तों कछोर जो है सीकर जिले में। अब हम देखते हैं कि पै का कोड बनता है पंचपदरा जो बाड़मेर जिले में स्थित है। इसी तरह से कू का कोड बनता है, लू का कोड बनता है लून कर्णसर झील जो है बीकानेर जिले में स्थित है मित्रों। इसी कड़ी में देखा जाए कि कू से बना कुचामन झील, और कुचामन झील है नागौर जिले में। इसी तरह से देखा जाए ता का कोड बनता है ताल छापर। क्या बनता है? ताल छापर बनता है, और ताल छापर जो झील है दोस्तों यह है चूरू जिले के अंदर। इसी तरह से देखा जाए फै से बनता है फलोदी, और फलोदी जो झील है दोस्तों वह है जोधपुर जिले में। इसी तरह से डे का कोड क्या है? डेगाना, और डेगाना झील है दोस्तों नागौर जिले में। इसी तरह से रे का कोड क्या बना? रेवासा बना, और रेवासा झील है दोस्तों सीकर जिले में। इसी कड़ी में देखा जाए कि नावा, नावा का मतलब है नावा झील, और नावा झील है दोस्तों नागौर जिले में। तो ये ट्रिक आपको फॉलो करनी है। ये ट्रिक है खारे पानी की झीलें। झीलों की ट्रिक है कि पिंकी बामनी की साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़ रे नावा। एक याद रखनी है, वहां पर एक याद और रख लो आप पिंकी, तो पिंकी बामनी की साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़ रे नावा। एक की जगह दो सही है, क्योंकि एक आप याद रखते हो उसके साथ साथ में पिंकी को भी आप याद में रख लेना कि पिंकी बामनी की साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़ रे नावा। जब आप खारे पानी ट्रिक, जो खारे पानी की झीलों की आप ट्रिक याद कर लेते हो, तो आपको मीठे पानी की जो झीलें हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से खारे पानी की झील है और कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। अगर आपको खारे पानी की झीलों की ट्रिक याद है तो आप उस प्रश्न को आसानी से कर पाओगे कि प्रश्न में पूछा गया है कि खारे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आप, अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप आसानी से उसको फॉलो कर सकते हो कि खारे पानी की झील, हमारे ट्रिक हमें ये पड़ी हुई है कि कौन से खारे पानी की झील की जो ट्रिक है इनमें से कौन सी खारे पानी की झील है। इसी तरह से हमने कल चर्चा की थी
किस झील की? सांबर झील की हमने कल चर्चा की थी। और आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, हम चर्चा करेंगे आज सबसे पहले डीडवाना और इसके बाद में पंचपदरा झील और उसके बाद में लूणकरसर झील के बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो झील बची है दोस्तों, आप उनका सिर्फ जिला याद रखो कि कौन सी झील कौन से जिले के अंदर है। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, सॉरी 4, सांबर, डीडवाना, पंचपदरा व लूणकरसर। तो हमने कल पढ़ा था सांबर झील के बारे में। सांबर झील का निर्माण करवाया था किसने? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। वैसे ये झील है दोस्तों एक प्राकृतिक झील है। तो आज हम पढ़ते हैं डीडवाना झील। आइए हम लोग पढ़ते हैं डीडवाना झील। अब जो हमारी झील है डीडवाना झील, झील का नाम क्या है? डीडवाना झील। और थे सारा जानों का डीडवाना झील किस जिला में स्थित है? क्यों आपने क्या पढ़ी है? ट्रिक पढ़ी है। तो डीडवाना झील किस जिले में स्थित है? आप सभी को पता होना चाहिए कि डीडवाना झील कौन सी जिले में स्थित है। तो दोस्तों यह झील है नागौर जिले में स्थित है। किस जिले में? नागौर जिले में ये झील स्थित है। इसके बाद में इस झील की हम और विशेषताओं के बारे में देखा जाए तो कि डीडवाना जो झील है यानी यहां पर राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थित है। यानी यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थित है। और हम बात करें इस झील की विशेषताओं के बारे में तो यहाँ पर राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्ष 1960 ईस्वी में 2 कारखाने स्थापित किए गए। 2 कारखाने स्थापित किए गए जहां पर सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड का उपयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्ष 1960 ईस्वी में 2 कारखाने स्थापित किए गए जहां पर सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड का निर्माण किया जाता है। और इनका उपयोग दोस्तों किया जाता है कागज बनाने में। किसमें? कागज बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। और इसकी हम विशेषताओं की बात करें तो इस झील का जो नमक है वो खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं है। किस झील का? यानी डीडवाना झील का जो नमक है खाने की दृष्टि से क्या नहीं है? उत्तम नहीं है। इस झील का नमक खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं है। और हम इस झील की विशेषताओं की बात करें कि डीडवाना झील की और महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है तो यहाँ पर निजी संस्थाओं के द्वारा नमक तैयार किया जाता है। यहाँ पर निजी संस्थाओं के द्वारा नमक तैयार किया जाता है और उन निजी संस्थाओं को कहा जाता है देवर। क्या कहा जाता है? निजी संस्थाओं को
देवल कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि निजी संस्थाओं के द्वारा यहाँ पर नमक तैयार किया जाता है और उन निजी संस्थाओं को क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है। और हम यहाँ की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर जो डिडवाना झील है इसके लवणीय जल को छोटी छोटी क्यारियों में छोड़ दिया जाता है सूखने के लिए और बाद में नमक तैयार किया जाता है, और जिस विधि को कहा जाता है ब्राइन विधि या ब्राइन नमक। यानी डिडवाना झील के जल को, लवणीय जो जल है उसको छोटी छोटी क्यारियों में छोड़ दिया जाता है दोस्तों सूखने के लिए, और बाद में उससे नमक तैयार किया जाता है, तो उसे कहा जाता है ब्राइन नमक या ब्राइन विधि कहा जाता है। तो ये थी हमारी डिडवाना झील जो नागौर जिले में स्थित है। यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थित है, और यहाँ राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स 1960 ईस्वी में 2 कारखाने स्थापित किए गए, जहां पर सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड का निर्माण किया जाता है, जिसका उपयोग कागज बनाने में किया जाता है। इसी तरह से देखा जाए तो इस झील का जो नमक है वो खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं है। यहाँ पर निजी संस्थाओं के द्वारा नमक तैयार किया जाता है, जिसे उन निजी संस्थाओं को कहा जाता है दोस्तों देवल कहा जाता है, और यहाँ पर छोटी छोटी क्यारियों में इसके जल को छोड़ दिया जाता है सूखने के लिए, बाद में जो नमक तैयार किया जाता है उसे कहा जाता है ब्राइन विधि या ब्राइन नमक उसे कहा जाता है। इसके बाद में हमारी जो अगली झील है दोस्तों वह झील है पंचपदरा झील। झील का नाम क्या है? पंचपदरा झील। पंचपदरा झील, ये झील आपको याद होनी चाहिए कि पंचपदरा झील किस जिले में है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि पंचपदरा झील किस जिले में स्थित है। तो पंचपदरा जो झील है दोस्तों यह है बाड़मेर जिले में स्थित है। किस जिले में है? बाड़मेर जिले में पंचपदरा झील स्थित है। तो आपसे पूछा जाए कि पंचपदरा झील कौन सी जिले में स्थित है, तो पंचपदरा झील है दोस्तों बाड़मेर जिले में स्थित है। अब इसके निर्माण की बात आती है दोस्तों, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? पंचपदरा झील का निर्माण करवाया था पंचा नामक भील के द्वारा। पंचा नामक भील के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। तो इस झील का निर्माण पंचा नामक भील ने करवाया था, यानी जो दलदली जो क्षेत्र था उसको सुखाकर इस झील का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद में यहाँ की जो और महत्वपूर्ण विशेषता है, और उनकी जो महत्वपूर्ण विशेषता क्या है इस झील की देखते हैं कि इस झील के नमक में सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। लगभग 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। इसलिए इस झील का जो नमक है वह खाने की दृष्टि से क्या है? उत्तम है। क्या है? खाने की दृष्टि से उत्तम है। तो यानी आपसे पूछा जाए कि कौन सी झील का जो नमक है वो खाने की दृष्टि से बहुत अच्छा है, तो वह है पंचपदरा झील का। यह झील है दोस्तों बाड़मेर जिले में, और इस झील का निर्माण किसने करवाया था? पंचा नामक भील के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की मात्रा इस झील के नमक में पाई जाती है 98%, इसलिए इस झील का जो नमक है वो खाने की दृष्टि से क्या है? उत्तम है। यहाँ की एक महत्वपूर्ण विशेषता और है कि यहाँ पर खारवाल जाति के द्वारा मोरली झाड़ी के द्वारा नमक तैयार किया जाता है। यानी खारवाल जाति के द्वारा यहाँ पर मोरली झाड़ी से
नमक तैयार किया जाता है और उस विधि को कहा जाता है वायु या रेस्ता विधि। कौन सी विधि? रेस्ता विधि कहा जाता है। यानी यहाँ पर खारवाल जाति के द्वारा मोरली झाड़ी से नमक तैयार किया जाता है, जिस विधि को कहा जाता है रेस्ता विधि कहा जाता है दोस्तों। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि खारवाल जाति के द्वारा कौन सी झाड़ी से नमक तैयार करते हैं, तो है मोरली झाड़ी से करते हैं। पर से इसके पॉजिटिव भी पूछा जा सकता है कि मोरली झाड़ी के द्वारा कौन सी जाति के लोग नमक तैयार करते हैं, तो वह है खारवाल जाति। कौन सी जाति है? खारवाल जाति के द्वारा यहाँ पर मोरली झाड़ी से नमक तैयार किया जाता है। इसके बाद में इस झील की और महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि यहाँ पर कुएं बनाकर भी यहाँ पर नमक तैयार किया जाता है, जिसे कहा जाता है कोसिया। क्या कहा जाता है? कोसिया कहा जाता है। तो यह है पंचपदरा झील, जिसका निर्माण किसने करवाया था? पंचा नामक भील ने करवाया था। और यह है दोस्तों बाड़मेर जिले में स्थित। यहाँ के नमक में, इस झील के नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% पाई जाती है। इस कारण इस झील का जो नमक है वो खाने की दृष्टि से क्या है? बहुत अच्छा है, यानी उत्तम प्रकार का है। और यहाँ पर खारवाल जाति के द्वारा मोरली झाड़ी से नमक तैयार किया जाता है और उस विधि को कहा जाता है रेस्ता विधि कहा जाता है। यहाँ पर कुएं बनाकर भी ये जो नमक तैयार किया जाता है और उस विधि को कहा जाता है कोसिया विधि कहा जाता है। तो अब हमने पढ़ा है गिडवाना झील और पंचपदरा झील, इससे पहले पढ़ा था सांबर झील को पढ़ा था। और अब हम आगे पढ़ेंगे मीठे पानी की झीलें। अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या करें? शेयर करें। और जब तक आप सभी साथियों, जय हिंद साथियों, नमस्कार।